So hi everyone, welcome to the presentation for CSET November 2023 and आप सब ने क्लास 12th का एग्जाम दे दिया है. You have I believe cleared with your class 12th exam and college admission process is going on, and now it is the time for you to take some important decision and take a step towards going for professional studies, and that is where CSET can be an entrance gate for you. अब देखो, अब बच्चों के दिमाग में ना वंस दे आर डन विद क्लास 12 तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि अब 12th के बाद करना क्या है. अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं. तो अपने पास एक सो द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है विच इज अवेलेबल आफ्टर क्लास 12 फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए. बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है, बीकॉम है, बीबीए, बैफ एंड ऑल दैट थिंग. अब क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री सफिशिएंट है क्या? आंसर इज नो. अब यहाँ पे ना, बिकॉज सिंपल फंडा, आपके जो सपने हैं, आज आप जो एक करियर सोच रहे हो, जो एक वेल्थ सोच रहे हो, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री से आने वाली है? आंसर इज नो. एक ग्रेजुएट को आज के टाइम पे क्या सैलरी मिलती है? समवेयर अराउंड 10-15,000 पर मंथ. अब क्या 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी में क्या हम वो सपने अचीव कर पाएंगे जो हमको चाहिए? आंसर इज क्लियर नो. एंड दैट इज वेयर यू नीड अ प्रोफेशनल डिग्री. तो क्या क्या प्रोफेशनल डिग्री के ऑप्शंस होते हैं आफ्टर क्लास 12 फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट? CA, CS एंड CMA. अब देखो, अब यहाँ पे ना आप लोग ने कई ऐसे मिथ्स सुने होंगे कि CA ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू CS, या तो CA की सैलरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू CS, या तो CA के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू CS, या तो CA लड़के करते हैं, CS लड़कियाँ करती हैं. ऐसी कुछ बातें आपने सुनी हो सकती हैं. ये सब एब्सोल्यूट मिथ है, इनका कुछ भी वास्तविकता से लेना देना नहीं. आई टेल यू, दोनों ही डिग्री इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली रिकॉग्नाइज है, इक्वली पेड है और इक्वली डिफिकल्ट है. CS का जो सेकेंड लेवल होता है, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव लेवल, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग लेवल. इनफैक्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल में से आता है, एंड CA का फाइनल इज द मोस्ट डिफिकल्ट. सो दोनों ही डिग्री डिफिकल्ट है, एंड आइडियली दोनों डिग्री डिफिकल्ट होनी भी चाहिए, बिकॉज अगर दोनों डिग्री ईजी हो गई तो हर आदमी CS कर लेगा, तो वैल्यू कहाँ रहेगी? एंड दैट इज द दोनों डिग्री डिफिकल्ट है, दोनों डिग्री इक्वली रिकॉग्नाइज है. बिकॉज देखो, CA का एक्सपर्टीज अलग है. तो CA का एक्सपर्टीज टैक्स होता है, CA का एक्सपर्टीज अकाउंट्स होता है, एंड CS का एक्सपर्टीज लॉ होता है. तो जब आप CS करोगे, यू विल बी फंक्शनिंग एज अ कॉर्पोरेट लॉयर. और आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज डिसीजन लेते हैं ना, व्हेन दे टेक एनी डिसीजन, कोई भी मैटर में हो, they always consider both the aspect, legal aspect as well as financial aspect, and that is where both CA and CS have a very important role to play. They are equally paid, equally remunerative हैं. एक fresher CA CS की जो salary होती है वो around 50,000 per month की होती है, and with years of experience will always grow. I give you my own example. मैंने अपना CS complete किया था 2007 में, and it's almost 16 years from now. And उस समय I was 21 at that time, and मेरी जो पहली सैलरी थी वो 85,000 पर मंथ की थी. 10 लाख का मेरा पैकेज था. तो क्वेश्चन है कि जब वो मेरे को मिल सकता तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? सिर्फ आपको अगले 2-2.5 साल पूरा डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगाना है. ट्रस्ट मी, बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन यू कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी. और अगर ग्रेजुएशन से पहले आपका कंपनी सेक्रेटरी हो गया, then in that case it can be a game changer for you. Clear? अब देखो, अब क्वेश्चन ये कि एक फ्रेशर CA CS को इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है जो एक ग्रेजुएट्स को मिलती ही नहीं है? उसका बेसिक रीज़न है कि जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलता है, यू गेट अ प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड ये प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दी जाती है? दैट इज वेयर इट्स अ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कम्स इनटू पिक्चर. एंड CA में इसको आर्टिकलशिप बोलते हैं, एंड CS में इसको इंटर्नशिप बोलते हैं. एंड इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो CA हो या CS हो, आपको एक प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है. आपको ये समझाया जाता है कि एक रियल लाइफ में CA और CS कैसे फंक्शन करता है. तो क्वेश्चन है, तो फिर डिसाइड कैसे करें कि अपने को CA करना है, CS करना है? सबसे सिंपल तरीका है, खुद से पूछो. अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको एक्सटेंसिव नंबर्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर CA. और अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है, you enjoy reading laws and all that, then go for CS. Both are equally remunerative, equally paid हैं,
इट इज जस्ट दैट कि दोनों का स्पेशलाइजेशन एरिया अलग है। क्लियर? सो अब बच्चे पूछते हैं कि सर कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है? सो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली, अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013, देखो इंडिया में 8 करोड़ से ऊपर कंपनीज हैं, उन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है उसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जिसको कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सीएस। अब कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्रेटरी को केएमपी बोला गया। अब केएमपी मतलब की मैनेजरल पर्सन, वो पर्सन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करता है इन टेकिंग ऑल डिसीजन। एंड वहां पे केएमपी में किस किस को रखा गया है? सो दैट इज वेयर द मैनेजिंग डायरेक्टर कम्स इनटू पिक्चर, दैट इज वेयर द सीएफओ कम्स इनटू पिक्चर, मतलब हेड ऑफ फाइनेंस, एंड दैट इज वेयर यू एज अ फ्यूचर सीएसओ कम इनटू पिक्चर एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के जो ब्रेन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजन। अब तो कंपनी सेक्रेटरी बोलते किसको हैं? तो कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर है। दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी। सो बच्चे पूछते हैं कि सर सीएस का फंक्शन क्या होता है? सिंपल याद रखना है बच्चों कि जब कंपनी में जहां पे भी लीगल इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे कंपनी में सीएस इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो वहां भी सीएस आएगा। अच्छा, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, अब आपको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, यू नीड फंड रेजिंग, अगेन द लीगल विल इन्वॉल्व, और जहां लीगल है वहां पे सीएस है। इसके बाद आपको कंपनी में कुछ मर्जर करना है, टेक ओवर करना है, आपको कंपनी बंद भी करनी है, हर एक जगह पे लीगल इन्वॉल्व है और हर एक जगह पे सीएस की रिक्वायरमेंट है। अब तो सीएस बनने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? देखो, वंस यू आर अ सीएस यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। मतलब आप जॉब में भी जा सकते हो और आप खुद की प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो। अब आप जब जॉब में जाते हो तो जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं जिनकी कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन सबको सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अब आप 10 करोड़ ना, आपको बड़ा अमाउंट लग सकता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनी लाइक टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, 10 करोड़ इज नॉट दैट बिग अमाउंट। सेकेंडली, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है इंडिया में, उन सबको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है एज कंप्लायंस ऑफिसर। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जिसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज। अगर आप इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज में जाना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहां पे ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 की जो जॉब है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही सीएस है। इसके अलावा आरबीआई में, सेबी में, स्टॉक एक्सचेंज में, इन सब जगह पे सीएस की ओपनिंग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इंडिया में उतने सीएस ही नहीं है जितनी ओपनिंग है। एंड बिकॉज उतने सीएस नहीं है जितनी ओपनिंग है, इसलिए होता क्या है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इतना इकोनॉमिक्स आप लोगों को पता है, तो वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर? अब अच्छा, आपको जॉब नहीं करना, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। अब यहाँ पे जब सीएस अपनी प्रैक्टिस करता है, जैसे सीए की प्रैक्टिस में वो रिटर्न फाइलिंग करेगा, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स करेगा, उसी तरीके से सीएस की प्रैक्टिस में यू विल डू द लीगल वर्क, कंप्लायंसेस वर्क। आप ड्यू डिलिजेंस करोगे, सर्टिफिकेशन करोगे, आप सेक्रेटरियल ऑडिट करोगे, आप लीगल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब यू हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले। मतलब आपको सीएस बनने के बाद डिसाइड करना है कि आपको खुद की प्रैक्टिस में जाना है या तो आपको जॉब में जाना है। क्लियर? अब एक सीएस की स्टार्ट सैलरी क्या होती है? अच्छा, इसके बेसिस पे आप कभी कोई डिसीजन मत लेना, कोई प्रोफेशनल कोर्स का डिसीजन मत लेना, बिकॉज अगला 2-2.5 साल आपको सिर्फ अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना है। एंड वंस यू हैव द नेसेसरी टैलेंट, मनी विल ऑलवेज बी एन आउटकम, वो आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, एक फ्रेशर सीएस की जो सैलरी है वो अराउंड 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में, मतलब अराउंड महीने का 45-50,000 के आसपास रहेगा। बट विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो टू एनी नंबर। आई गिव एन एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्लियर, उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं मिस्टर देव वाजपेयी, इस समय इंडिया के मोस्ट हेविली पेड कंपनी सेक्रेटरी हैं। हिज लास्ट सैलरी ड्रॉन एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4.7 करोड़, मतलब महीने की अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 38 लैक्स, अराउंड 40 लैक्स की सैलरी है ना। अब
पॉइंट ये कि अगर देव बाजपेयी जी वहां पे पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो. सी इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फर्स्ट जॉब ये होगी, बट यू कैन ऑलवेज गो टू दैट नंबर. अब पॉइंट है कि तो कंपनी सेक्रेटरी की इतनी वैल्यू बढ़ती कैसे है? सी सिंपल फंडा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी रिपोर्टिंग किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो अगर बोर्ड को आपका काम पसंद है, बोर्ड आपके काम को अप्रिशिएट करता है, if you're working in Infosys, if you're working in TCS, if you're working in Reliance, और अगर मुकेश अंबानी को आपका काम पसंद है, तो क्या आपको लगता है आपको सैलरी कभी तकलीफ होने देगा? मुकेश अंबानी आपको कभी कहीं जाने देगा? आंसर इज नो. एंड दैट इज वेयर CS इवेंचुअली ग्रोज वेरी फास्ट. इसके अलावा अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, आप UK सेटल होना चाहते हो, US सेटल होना चाहते हो, तो वहां पे भी CS डिग्री इन इंडिया कैन बी ग्रेट वैल्यू एडिशन. आई गिव एन एग्जांपल. दुनिया का सबसे बड़ा CS इंस्टीट्यूट ICS है, इंडिया है. उसका जो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ICSA लंदन. अब अगर आपको पूरे यूरोप में अगर आपको एज ए कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करना है, देन यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ ICSA लंदन. एंड ICSA लंदन का मेंबर बनने के लिए आपको 17 पेपर्स क्लियर करने होते हैं. लेकिन अगर आप CS इंस्टीट्यूट इंडिया के मेंबर हो तो आपको 17 में से 14 पेपर से एग्जाम्पशन मिल जाता है. एंड यू जस्ट नीड टू गिव 3 एग्जाम एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ ICSA लंदन. ऐसा इंस्टीट्यूट ने MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंट्रीज के साथ किया है, विच मीन्स दैट अगर आपको उस कंट्री में जाके भी एज ए कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम करना है, यू जस्ट नीड टू क्लियर दैट 1 or 2 पेपर एंड यू कैन फंक्शन देयर एज ए CS इफ यू बीइंग अ मेंबर ऑफ ICSI इंडिया. क्लियर? मतलब CS डिग्री सिर्फ आपको इंडिया में ही हेल्प नहीं करेगा, CS डिग्री इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट आउटसाइड इंडिया आल्सो. सो आई बिलीव CS एज अ कोर्स इज क्लियर कि CS की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या फंक्शन है, क्या बेनिफिट्स हैं. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? अब CS कोर्स क्या है? अगर आपको या इंडिया में जितने भी CS हैं, अगर उनको CS बनना है, या जैसे जो CS हैं उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, तो सबसे पहला होता है CSET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. CSET खत्म करने के बाद देन यू रीच टू CS एग्जीक्यूटिव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे डिफिकल्ट लेवल है. इन योर एंटायर ड्रीम ऑफ बिकमिंग CS जो सबसे बड़ा हर्डल और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा वो है CS एग्जीक्यूटिव. अब देखो CSET का पासिंग रिजल्ट होता है अराउंड 65%. At Provings we have passing result is more than 90%, but CSET का जो पासिंग ET का जो रिजल्ट है वो अराउंड 65 के. लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में पहुंचते हो ना, तो ये पासिंग स्ट्रेट अवे 7 to 8% के आसपास आ जाता है. मतलब ये सबसे बड़ा हर्डल है. ये इंस्टीट्यूट का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट पूरा कचरा साफ कर देगा और इंडिया का जो टॉप क्रीम है वही आगे जाएगा. एंड वंस यू आर डन विद CS एग्जीक्यूटिव लेवल, you reach to the last level, that is CS professional. अच्छा, CS professional में जो आप पढ़ते हो उसका जो बेस है वो आपका CS एग्जीक्यूटिव में तैयार हो जाता है. मतलब आपने जब एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट CS कंप्लीट हो जाता है आपका. एंड देन यू कंप्लीट योर CS प्रोफेशनल एंड यू कंप्लीट योर 22 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. एंड इसके बाद यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर आफ्टर यू कंप्लीट योर CLDP, सो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. मतलब टोटल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो 5 पार्ट में है. दैट इज योर स्टार्ट विद CSET एंड कंप्लीट विद CLDP. अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दे हैव इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम. अब ये 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है क्या? इसमें जो इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आपको बताते हैं कि भाई CS का क्या वैल्यू है, क्या कोर्स है एंड एवरीथिंग. अब देखो, अगर आप इंडिया की किसी भी CS क्लासेस में जाओगे, सो दे में से कि भाई हम लोग ऑल 3 लेवल पढ़ाते हैं. एट प्रूविंग्स आल्सो वी टीच एट ऑल 3 लेवल. लेकिन हम बच्चों की लाइफ में ना एक ट्रू वैल्यू एडिशन क्रिएट करना चाहते हैं. इसलिए हमने क्या किया है कि वी हेल्प आवर फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट टू गेट प्लेस इन टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म. अब इसको हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस यू रीच टू दैट लेवल. अभी आपको बताने का पर्पस सिर्फ एक पर्पस है कि आप बेसिकली मन लगा के पढ़ाई करो. 2 साल, नेक्स्ट 2 साल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. जम के पढ़ाई करो, आगे का पूरा काम अपने आप हो जाएगा. क्लियर? सो करेंटली वी आर डिस्कसिंग द CSET लेवल, जहां पे आई एम गोइंग टू कवर द थिंग्स इन 5 हेड्स.
फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो CSET किसको देना है? तो CSET एक मैंडेटरी एग्जामिनेशन टेस्ट है जो सारे बच्चे को देना है जिसको CS करना है। अब ये 12th अपीयर्ड और 12th पास दोनों बच्चे दे सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है पर अपीयरेंस। अच्छा याद रखना 1500 रुपीज़ ना इंस्टीट्यूट फीस चार्ज करता है टूवर्ड स्टडी मटेरियल। सो योर रजिस्ट्रेशन इज 1000 रुपीज़, 1500 इज टूवर्ड्स द स्टडी मटेरियल विच दिस इंस्टीट्यूट सेंड इन हार्ड कॉपी। अब किनको CSET नहीं देना है? तो अगर आप CS फाउंडेशन पास आउट हो, या तो CA फाइनल पास आउट हो, या तो CMA फाइनल पास आउट हो, या तो अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको CSET नहीं देना है। तो क्वेश्चन ये है, तो क्या हम लोग इन चारों में कहीं आ रहे हैं गाइस? सो इफ वी आर नॉट फॉलोइंग, इफ द स्टूडेंट इज नॉट फॉलोइंग अंडर दीज 4 कैटेगरी तो उसको CSET देना पड़ेगा। अब देखो, अब ये CSET है क्या? ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपको अपने घर से ही देना है। इनिशियली प्रपोजल था कि इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड सेंटर क्रिएट करेगा, बट इसके बाद कोविड आ गया एंड अब इंस्टीट्यूट ने इसको रिमोट प्रॉक्टर मोड में किया हुआ है और कोविड के बाद उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया। रिमोट प्रॉक्टर मोड का मतलब क्या होता है कि ये एग्जाम आप अपने घर से दोगे, अपने ही कंप्यूटर पे देने वाले हैं एंड इस एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है? 120 मिनट्स है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट थोड़ा सा आपके लिए लिबरल है, उन्होंने कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है एंड पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए देखो 200 मार्क का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है। आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको 100 मार्क्स चाहिए एंड पर सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सो देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट्स। सो यू हैव अ बिजनेस कम्युनिकेशन, यू हैव अ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देन यू हैव अ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन यू हैव अ करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दीज आर द 4 सब्जेक्ट एट CSET लेवल। अब हर सब्जेक्ट जो है ना वो 50 मार्क्स का है एंड आपको हर सब्जेक्ट में 35 MCQ सॉल्व करना है। देखो 35 MCQ कैसे है कि 15 MCQ 2 मार्क का है एंड 20 MCQ 1 मार्क का है। मतलब 15 MCQ 2 मार्क का मतलब 30 मार्क्स हो गया, 20 MCQ 1 मार्क का मतलब 20 मार्क्स, 30 + 20 50 मार्क्स। मतलब हर सब्जेक्ट जो 50 मार्क्स का है आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 20 मार्क लेके आना है एंड टोटल चारों का मिला के कितना लाना है? 100 मार्क्स। क्लियर? मतलब आपका हर सब्जेक्ट में 35 MCQ है, मतलब टोटल आपको कितने MCQ सॉल्व करने हैं? 140 MCQ। और ये 140 MCQ सॉल्व करने के लिए आपका टाइम पीरियड कितना है? 120 मिनट्स। मतलब यहाँ पे आपको पर MCQ 1 मिनट से कम मिलने वाला है। इसका मतलब CSET लेवल पे प्रॉब्लम इज नॉट कंटेंट, प्रॉब्लम या rather to say problem is not only content, main problem is speed। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, because that is where the student have to understand कि shortcuts क्या है and how to solve the question by using such shortcuts। Clear? अब CSET का ना रजिस्ट्रेशन जो है ये पूरे साल चालू रहता है एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि CSET का रजिस्ट्रेशन पूरे साल चालू है, लेकिन देयर इज अ कट ऑफ डेट। आपको उस कट ऑफ डेट तक खुद को रजिस्टर करना है तो ही आप सेकेंड लेवल एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपको नवंबर CSET का रजिस्टर करने का जो डेट है वो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक आपने रजिस्टर किया तो यू आर एलिजिबल टू गो फॉर नवंबर CSET। क्लियर? अच्छा, नवंबर CSET में अराउंड 8-10 नवंबर के आसपास ये एग्जाम होगा एंड रिजल्ट आएगा 20 नवंबर तक। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर रिजल्ट 10 दिन में ही आ जाएगा। अरे बच्चा, ये ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो इमीडिएटली भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। 10 दिन तो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट। 20 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और आपको एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर होना है बाय 30th of November। इन 30th of November तक आपने एग्जीक्यूटिव रजिस्टर कर लिया तो इन जून 2024 आप दोनों ग्रुप ऑफ CS एग्जीक्यूटिव देने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, आप एलिजिबल हो, आप वो दोनों ग्रुप दोगे या नहीं दोगे ये आपका डिसीजन है, बट मेजरली बच्चे एक ही ग्रुप देते हैं बिकॉज दे वांट टू गो फॉर वन ग्रुप। बिकॉज जून में एग्जाम होगा, आपका इफेक्टिवली टाइम कितना बचा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना, और उसके बीच में आपके कॉलेज के एग्जाम्स होंगे।
and that is where most of the students prefer to go for one group in June 24, but in June and second in December. Having said that, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहो तो आप दे सकते हो बिकॉज आप एलिजिबल हो. क्लियर? इसके बाद यू हैव अ जनवरी CSET, बट अपने को जनवरी तक सोचना ही नहीं है बिकॉज अपने को नवंबर CSET ही क्लियर करना है. अब देखो, सो इज दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया तो बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, और यही अपने को करना है. नाउ आई शो यू कि आप कैसे ग्रेजुएशन खत्म करने से पहले आपका पूरा CS हो सकता है. देखो, हम लोग नवंबर CSET दे रहे हैं 2023. क्लियर? अब आप, मैं मान के चलता हूं कि आप एग्जीक्यूटिव में दोनों ग्रुप एक एक करके दोगे. ठीक है, वो तो आप आराम से दे सकते हैं. आप चाहो तो आप दोनों ग्रुप भी साथ में दे सकते हो, बट अगर मैं, बिकॉज आपके कॉलेज के एग्जाम है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो जून 2024 एंड दिसंबर 2024 ये पीरियड में आपका CS एग्जीक्यूटिव आराम से हो सकता है. बिकॉज मान लो आपने एक एक ग्रुप करके दिया, तो यहाँ पे आपने दिया है, मान लेते हैं ग्रुप 1, यहाँ पे आपने दिया है ग्रुप 2, तो आप आराम से एक एक ग्रुप करके दे सकते हैं. एंड वंस यू आर डन विद दिसंबर 24 में CS एग्जीक्यूटिव, देन दिसंबर 2025 यू कैन कंप्लीट योर CS प्रोफेशनल, बिकॉज वहाँ पे आपको पूरा एक साल मिलता है कंप्लीट करने के लिए. एंड वो वहाँ पे आपको दोनों ग्रुप एक साथ ही देना है एंड कंप्लीट करना है. अब एक चीज़ समझो, अभी हम लोग खड़े हैं इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, वी आर इन द मंथ ऑफ जून 2023. क्लियर? अभी आप लोगों ने कॉलेज का एडमिशन लिया है. नेक्स्ट जून में, जून 2024 में आपका BCom फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा. यस और नो? यहाँ पे आपने 12th पास किया जून 23 में, तो जून 24 में आपका BCom फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा. देन जून 2025 में आपका BCom सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, एंड जून 2026 में आपका पूरा ग्रेजुएशन खत्म होगा. अब एक चीज देखो, आपका ग्रेजुएशन कब खत्म हो रहा है? जून 2026 में. दैट इज द पॉइंट व्हेन यू आर गेटिंग ग्रेजुएट, व्हेन यू आर बिकमिंग ग्रेजुएट. आप जून 26 में ग्रेजुएट बनने वाले हो, लेकिन अगर सब कुछ बराबर गया तो आपका CS कब कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर 2025. मतलब बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और यही अपने को अचीव करना है. तो आप ना खुद को छोटे छोटे टारगेट दो. पहला टारगेट देखो, अगर आपको बड़ी जंग जीतनी हो ना तो खुद को छोटे छोटे टारगेट. तो आपको पहला टारगेट देना है कि 2023 में आपको CS ET क्लियर करना है एनी हाउ. ठीक है, 2024 में आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है. आप दोनों ग्रुप भी जून में दे सकते हो, बट अगर आप दोनों ग्रुप जून में नहीं देते हो, फॉर एग्जांपल बिकॉज आपको हैवी लगता है, तो आप एक एक ग्रुप करके तो आराम से दे सकते हो. एंड एट प्रोविंस वी टीचर्स मॉड्यूल वाइज, बिकॉज वी टीचर्स मॉड्यूल वाइज. तो अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपका नवंबर में आप CSET दोगे, दिसंबर से आपका बैच चालू होगा. सो योर बैच फॉर CS एग्जीक्यूटिव विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फरवरी में आपका बैच खत्म हो जाएगा. अब अगर आपका मिड ऑफ फरवरी में बैच खत्म हो गया, इन दैट केस व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फरवरी का हाफ मंथ, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 मंथ है आपके पास फॉर रिविजन. एंड दैट इज वेयर 2024. अच्छा, जून में आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने के तुरंत बाद आप जुलाई में नया बैच चालू करेंगे एंड जून में ही. एंड देन आपके पास दिसंबर में आपको सेकेंड एग्जाम देना है, और वापस 2.5 महीने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया दैट वंस यू आर डन, आपका 2024 आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका एग्जीक्यूटिव खत्म होना है, एंड 2025 में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको CS
प्रोफेशनल कंप्लीट करना है. एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच पॉसिबल. अगर आप लोग सोच लो ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी डिटरमिन्ड. क्या हम 2025 तक CS कंप्लीट कर सकते हैं? When our graduation is getting over in 2026? Answer is yes. And ये सबसे important चीज है with respect to CS course कि आप CS, you can be a CS before you complete your graduation degree. So I believe this part is absolutely clear. अब देखो, अब यहाँ पे so which class to join? I never talk about competition. What I am going to talk about कि हम आपको यहाँ पे प्रोविंस में कैसे पढ़ाते हैं, who are the faculties, what is our approach, what is our result, everything. अब देखो, now why province CS? See, CSET जो है ना, ये पूरा MCQ बेस्ड पेपर है, तो आपको इसमें रट्टा तो मारना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है. एंड एज वी हैव सीन कि आपका 140 MCQ आपको सॉल्व करना है 120 मिनट्स में, मतलब लेस देन 1 मिनट आपके पास पर MCQ के लिए है, which means that you need to have a concept based teaching. And I feel proud to say कि at Provings we have the most qualified faculties across Mumbai. In fact, we have the best of the faculty team across India for CS course. अब इसके बाद आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो फिक्स टाइमिंग पे होते हैं. मतलब आपका एक बार बैच बनने के बाद आप लोग का लेक्चर्स का एक टाइमिंग हो जाएगा. डेली के आपके 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर होंगे एंड 3 आवर्स का जो लेक्चर है वो टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, सो दैट आप अपनी बाकी रेस्ट ऑफ द डेज को प्लान कर सको. आपको एक्चुअली हम इतना पढ़ा देते हैं ना कि आपको घर जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पूरा पिला देंगे, लेकिन एक रिवीजन कर लोगे तो इट इज मच बेटर. क्लियर? अब पोर्शन जो है आपका टाइमली कंप्लीशन ऑफ पोर्शन है, विच मीन्स दैट आपका बैच कब चालू होगा, बैच कब कंप्लीट होगा, ये हम आपको प्रोस्पेक्टस में ही लिख के देते हैं. विच मीन्स दैट इट्स द पोर्शन. देखो, अगर मैं ओरली बोलता हूँ कि पोर्शन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, बट इवेंचुअली आई कैन ऑलवेज चेंज माई वर्ड, बट यहाँ पे मैं आपको प्रोस्पेक्टस में लिख के दे रहा हूँ पोर्शन हमेशा टाइम से पहले कंप्लीट होता है. इनफैक्ट दिस टाइम अगर मैं जुलाई CSET की बात करूँ, सो जुलाई CSET का पोर्शन कंप्लीशन वाज अराउंड 15th जून था, और हमारा 10 तारीख से पोर्शन कंप्लीट हो गया. 10 जून तक पूरा का पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन कराया, लर्निंग टाइम टू रिवीजन सीरीज, लॉट ऑफ थिंग वी डू. अब इसके हम लोग क्या करते हैं ना, हम आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देते हैं. मतलब हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है येट प्रिसाइज. मतलब आप समझ लो, आप वही आपका कुरान, गीता, बाइबल जो भी समझना समझो, बस वही आपको पढ़ना है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है. आपका जितने एग्जाम्स में आज तक CSET के एग्जाम से क्वेश्चन आए वो सब कुछ कवर किए हैं. मतलब एक बार आपने हमारा मटेरियल सॉल्व कर लिया, फिर उसके अलावा आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. देन वी हैव अ डिटेल स्टडी प्लान. अब ये क्या होता है? सी स्टडी प्लान में आप लोग टैलेंटेड हो, नो डाउट, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे पहली बार कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, उनको नहीं समझता है कि उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए. तो हम आपको ना अपनी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरी प्लानिंग करके देंगे. चैप्टर वाइज प्लानिंग की जाती है कि आपको लास्ट 1-1.5 महीने में कैसे पढ़ाई करना है. उन चैप्टर वाइज चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है, सो दैट आपको 2 चैप्टर दिया कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, फिर 2 चैप्टर, फिर टेस्ट. This is how the entire detailed study plan being designed. अब यहाँ पे exhaustive test series है. Now what is exhaustive test series? तो exhaustive test मतलब कि देखो, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना आपके लिए फायदा होने वाला है. So what we do, we have a exhaustive test series, which means that आपके हर चैप्टर का टेस्ट होगा अंडर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज. फिर आपका जैसा पूरा डिटेल एग्जाम होता है वैसा प्रीलिम्स एग्जाम होगा, and that is where the prelims exam will come into picture. इसके बाद आपका रिवीजन नोट्स टेस्ट सीरीज होगा. रिवीजन नोट्स में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने अटेम्प्ट लिए हैं CSET के, उन सब क्वेश्चंस का रिवीजन नोट्स बनाया जाता है एंड उसका टेस्ट होगा. इसके बाद रिवीजन नोट टेस्ट सीरीज के बाद देन द फोर्थ कम्स इज योर लर्निंग टाइम टू टेस्ट सीरीज, जो हम आपको स्टडी प्लान, डिटेल स्टडी प्लान देंगे. उस स्टडी प्लान के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज की जाएगी. मतलब आप हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट 4 बार टेस्ट देने वाले हो, एंड दैट इज द मेन की ऑब्जेक्टिव. आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना आपको बेनिफिट होगा. एंड देन वी हैव अ सेपरेट रिवीजन डाउट सॉल्विंग सेशन, रिकॉर्डेड बैकअप लेक्चर फैसिलिटी. आपको हर लेक्चर का बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन. लेकिन नीचे याद रखना,
रिकॉर्डेड बैकअप इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेन लेक्चर. आपको मेन लेक्चर में आना है. रिकॉर्डेड बैकअप इज जस्ट कि आप उस चैप्टर को वापस रिवाइज करना चाहो या ड्यू टू एनी वैलिड रीजन अगर आप लेक्चर मिस करते हो तो आप रिकॉर्डेड बैकअप लेक्चर देख सकते हैं. Now यहाँ पे we have kept a very reasonable fee structure considering the benefit what we intend to provide to our students. And as I said that we have the most qualified and experienced CS team across Bombay. No classes is near to our number in terms of quality of teaching and quality of faculty. So I myself is there with 15 years plus experience. Hema ma'am is there with 10 years plus experience. Sagar Madan sir, who is a practicing Supreme Court lawyer with 18 years plus experience. Dipesh Samlani sir is 20 years plus experience. Then Neeraj sir is again 10 years plus experience. Vishwanath sir is 7 years plus experience. Jairaj Joshi sir is with 22 years plus experience. मतलब बच्चों आई थिंक आप लोग की उतनी एज नहीं होगी जितना सर का एक्सपीरियंस है. Then Chirag Thakkar sir with 14 years plus experience. Tejas Bhatt sir with 25 years plus experience. Chandni ma'am with 8 years plus experience. Shriram sir with 5 years plus experience. And Rajvi ma'am with 3 years plus experience. Which means that the average teaching experience of faculties at Provings is more than 10 years. Clear? अब हमने आपको पढ़ा दिया है. अच्छा आपने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उसके हिसाब से प्रॉपर टेस्ट दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो ये भी जानना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज वेयर वी हैव अ वैल्यूएटेड सर्विसेज. अंडर वैल्यूएटेड सर्विसेज व्हाट वी डू, हम आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर आपका पूरा प्रीलिम्स देते हैं. वी हैव अ कंप्लीट डिटेल्ड डाउट सॉल्विंग एंड रिवीजन सेशन. एंड देखो ये मेंटरिंग क्या है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, हर बच्चे की वीकनेस अलग हो सकती है. अब ऐसे केस में व्हाट वी डू, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, वी गिव अ डिटेल्ड स्टडी प्लान टू देम एंड दैट डिटेल्ड स्टडी प्लान विल हेल्प देम टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स. अब सो यूनिकनेस क्या है प्रोविंग्स में, तो वी गिव अ डिटेल्ड स्टडी प्लान, रिवीजन प्रैक्टिस नोट्स दिया जाता है विद पास आईसीएसआई एग्जाम्स क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, डिटेल्ड टेस्ट इवैल्यूएशन है. एंड डिटेल्ड टेस्ट इवैल्यूएशन में वी नॉट ओनली at executive level and professional level, we not only conduct our test, we give the know your mistake report also, and then we have a all India free prelims for each and every subject. अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है, सो वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग एंड वी हैव अ ऑनलाइन कोचिंग. फेस टू फेस कोचिंग वी हैव अ बोरीवली एंड मुलुंड एंड मीरा रोड एंड अदर ब्रांचेस वी आर डेवलपिंग, बट करेंटली वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग एट बोरीवली एंड मुलुंड. एंड ऑनलाइन कोचिंग में वी हैव अ लाइव ऑनलाइन ऑल्सो and we have a recorded backup also. Live online we take live at home also and live at center also. Clear? There is a classes called V classes, which is basically an initiative of Praveen Sharma sir, who is a very well known faculty in CA at north side. So he is having around 80 centers across India. And Province के performance को देखते हुए, Province की quality of teaching को, faculty को देखते हुए, we got associated with V classes and of V के जितने भी 80 सेंटर्स हैं वहाँ पे हमारे लेक्चर भी टेलीकास्ट होंगे. क्लियर? अब हमारा फेस टू फेस बैच जो है ना, द फेस टू फेस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई. बेसिकली जुलाई का जो भी ट्यूसडे और थर्सडे होगा ना, फर्स्ट ट्यूसडे और थर्सडे, वहाँ से हम लोग बैच चालू करते हैं. बिकॉज वो ना मेरा थोड़ा सा सुपरस्टिशन बोलो, विश्वास बोलो, कि जब हमारा बैच ना ट्यूसडे और थर्सडे से चालू होता है तो वी हैव अ अमेजिंग रिजल्ट. आई टेल यू, जनवरी 2023 CSET का जो बैच था वो हम लोगों ने थर्सडे से चालू किया था एंड वी हैड 100% पासिंग रिजल्ट. सारे बच्चे पास हो गए थे. और मेरे को क्या है कि अब एक बार पास हो गए तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पास होते रहे. क्लियर? बैच विल गेट ओवर बाय 15th October. लेक्चर्स विल बी ऑन ऑल 7 days. हाँ, संडे तक छुट्टी दे सकते हैं, बट आप मान के मत चलना कि संडे बाय डिफॉल्ट छुट्टी होगी. आप मान के चलेगा लेक्चर ऑल 7 days होंगे, 3 hours का लेक्चर होगा. एंड आपको कंप्लीट लेक्चर का बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन, और ये आपके लास्ट डेट ऑफ एग्जाम तक अवेलेबल रहेंगे. एंड टाइम टेबल जो है वो हर वीक का आपको दे दिया जाएगा. एंड टाइम टेबल हमारा जनरली आवर टाइम टेबल कम्स जनरली ऑन सैटरडे फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे. नाउ वी हैव अ लाइव एट होम ऑल्सो, एंड लाइव एट होम में भी सेम प्लानिंग है, बिकॉज लाइव एट होम ऑल्सो बीइंग डन फ्रॉम बोरीवली ब्रांच ओनली.
सो लाइव एट होम के भी सेम प्लानिंग है, लेक्चर विल बी ऑन ऑल 7 days. अब अगर किसी बच्चे ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, मिस किया है, सो दे विल गेट द रिकॉर्डिंग बैकअप ऑफ ऑल द मिस सेशन. अब इतने एफर्ट के बाद किस तरीके का रिजल्ट आता है, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सी प्रोविंग्स ना, मैंने प्रोविंग्स स्टार्ट किया था सितंबर 2020 में. दो प्रोविंग्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 years old, बट टीचर जो है प्रोविंस में, आई माई सेल्फ इज टीचिंग सिंस लास्ट मोर देन 15 years. तो टीचर जो हैं दे ऑल आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 to 15 years. अब प्रोविंस में ना हमने सबसे पहले ना एग्जीक्यूटिव चालू किया था, प्रोफेशनल चालू किया था, एंड देन सितंबर 20 में वी स्टार्टेड, बट जून 21 में एग्जाम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. तो उसके बाद दिसंबर 21 में एग्जाम हुआ, एंड जनवरी 22 वाज आवर फर्स्ट बैच फॉर CS ET level, and Nihar in the very first batch itself has got 166 out of 200, which was highest across Bombay. And then in May 2022, Abhinav got 172 out of 200, which is again highest across Bombay. अब ये दो अटेम्प्ट में बच्चों के बैक टू बैक हाईएस्ट आए. इसके बाद जुलाई CS ET में दीज आर आर स्टार परफॉर्मर. याद रखना ये वो बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 150 एंड अबो है. अब जुलाई 2022 CS ET में इंस्टीट्यूट पासिंग वाज अराउंड 68.1% एंड वी हैड अ पासिंग अराउंड 87.75%. अब नवंबर CS ET में वी हैव दीज आर स्टार परफॉर्मर, एंड नवंबर CS ET में इंस्टीट्यूट पासिंग वाज अराउंड 68.56% एंड R was approximately around 91%. एंड जनवरी CS ET में तो कमाल ही हो गया, वी हैड 100% पासिंग रिजल्ट, नो स्टूडेंट बीइंग फेल. सिर्फ दो बच्चों का एग्जाम रुका था ड्यू टू टेक्निकल इशू. एंड जनवरी CS ET में एज आई सेड दैट वी हैड अ इंस्टीट्यूट वाज अराउंड 67.73% एंड वी हैड 100% पासिंग रिजल्ट. नाउ इन May CS ET, Rena got 154, again our brilliant student who got 150. So Rena got 154, the star performer for May 2023 CS ET. एंड ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ CS ET लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग एट ऑल 3 लेवल. शुभम गॉट ऑल इंडिया 3rd रैंक एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल. एंड सोचो 19 साल का बच्चा ऑल इंडिया 3rd रैंक ला रहा है एट CS एग्जीक्यूटिव लेवल, which is one of the most difficult and the technical level. And Neelam got all India 5th rank at CS professional level, and Bhavika got all India 6th rank at CS professional level. अब एक चीज समझो बच्चों, जब ये बच्चे कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन दे कैन बिकम अ CS, आप भी कर सकते हो. यू जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस, यू जस्ट नीड अ राइट हैंड होल्डिंग. क्लियर? इनफैक्ट बॉम्बे में लास्ट 1 year में जितने भी CS बने हैं क्वालिफाइड CS, मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम प्रोविंस ओनली. क्लियर? अब देखो, अब हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है. वी हैव केप्ट द फीस एट अ वेरी रीजनेबल लेवल. तो हमारा फीस जो है नवंबर CS ET के लिए विदाउट इंस्टॉलमेंट आर फीस इज 15,000, दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ GST एंड एवरीथिंग, एंड विद इंस्टॉलमेंट द फीस विल बिकम 16,000. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंपटीशन में जाओगे और आप वहाँ पूछोगे कि भाई फीस कितनी है, तो दे में से कि भाई प्रोविंस 15,000 चार्ज कर रहा है तो हम 13 चार्ज कर लेंगे, हम 12 चार्ज कर लेंगे, पॉसिबल है. तो बच्चों एक चीज याद रखना, आप जब भी किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस डिसाइड करना ना या क्लास डिसाइड करना, फीस शुड नॉट बी द फर्स्ट क्राइटेरिया, शुड ऑलवेज द लास्ट क्राइटेरिया. 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखिएगा. पहला, आपको वहां पे कौन पढ़ाने वाला है. दूसरा, आपके ऊपर कितनी मेहनत होने वाली है, कितना डेडिकेशन, कितना एफर्ट लिया जाएगा. एंड थर्ड, उस क्लासेस का रिसेंट रिजल्ट. एंड दैट्स वेयर आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 रुपीज आप बचा सकोगे, लेकिन जो लॉस होगा क्वालिटी का, जो लॉस होगा अपॉर्चुनिटी का, जो आपके रैंक बनने का पोटेंशियल है लेकिन वो नहीं हो पाएगा, दैट लॉस कैन ऑलवेज बी ट्रेमेंडसली हाई. क्लियर? So save your career, not the fees. And now the floor is open for a question. Feel free to ask anything and everything. So I believe all the points have been clear. So with this, thank you so much for giving your valuable time, and see you in the lectures very soon. Thank you.